नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रेन रिलेटेड आपको तीन ही क्वेश्चन कराऊंगा। वो थोड़े से अलग हैं। पहले उनको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ के वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी अगर आपको समझना है तो। थोड़ा सा लेंदी है, पर उन तीनों सवालों को जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में ये चीजें हमने नहीं सोची थी अब तक। आगे जब भी इसी प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली कर पाओगे। तो आराम से तसल्ली से वीडियो को देखिए और उस चीज को समझिए। ठीक है बेटे, मेरा आज का है आपका ट्रेन बेस्ड। ठीक है, बोलो। अच्छा, मैं पहले ना 2-3 बात बता देता हूं आप लोगों को, सुनो। आपने इसमें देखना क्या है, आपके पास एक आता है स्पीड, आती है स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक है, जब आप वहां एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो आपको एकदम से पता नहीं चलता कि मुझे किससे मल्टीपल करना है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा, मीटर पर सेकंड में दे रखी होगी तो किलोमीटर पर आवर में करना होगा। तो एक चीज देख लेना, जो किलोमीटर पर आवर है ये बड़ी यूनिट है, और जो मीटर पर सेकंड है ये छोटी यूनिट है। या किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाएंगे, मिनटू से आपको हायर यूनिट से लोअर यूनिट तक जाना है। आपके पास एक ही नंबर है आपका 5/18 या 18/5। ये वहां यूज करते वक्त आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। इस कंफ्यूजन को मैं एक ही बार में दूर करा रहा हूं कि अगर आपको हायर से लोअर में जाना है तो लोअर नंबर आपका ये रहेगा 5/18, और अगर लोअर से आप हायर में जा रहे हो तो जो हाई नंबर है वो आपका होगा आधा। बात समझ में आई कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीपल करना है। किसको करना है? किलोमीटर पर आवर को। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से आपको मल्टीपल करना है। क्यों करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपके पास है कोई भी यूनिट ले लो, 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इसको आपने बताना है मीटर पर सेकंड में कितना जाएगा, यानी कि पर सेकंड कितना मीटर जाएगा। भाई मीटर यूनिट तो ये दे रखी है, अब तो सेकंड निकालना है। मैं कह रहा हूं आपको कि ये 1 घंटा है, 1 आवर का मतलब 1 घंटा। सेकंड कितना हो जाएगा? 3600। मैं इसको एक बात बोल सकता हूं ना कि 3600 सेकंड में वो चलती है 54 किलोमीटर। ठीक है, अब ये किलोमीटर में है, इसको मैं अगर मीटर में कर लूंगा तो जो मुझे चाहिए वो चीज आ जाएगा। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं 54 इंटू 1000 मीटर। ये जो किलोमीटर था अब ये मीटर में हो गया। अभी इसको मैं 1 मिनट रोक देता हूं तो ये 1 सेकंड में चलेगी, डिवाइड बाई 3600। इसको भूल जाओ एक बार, ये मल्टीपल है। अब ये 200 से कट रही है, 5 और 18, ये 5/18 आपका यहां से आया। बात समझ में आई? तो ये किलोमीटर था, इस किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो मेरे को मल्टीपल बाय 5/18 करना पड़ा। एक बात ये क्लियर है? तो जब भी आपके पास आएगा, आप हायर से लोअर में जाओगे तो 5/18 से मल्टीपल, लोअर से हायर में जाओगे तो 18/5 से मल्टीपल, जब आपने उसकी यूनिट चेंज करनी है। एक बात और देखो, उसके बाद सवाल करना। देखो, अगर आपके पास मान लो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो इसकी जो स्पीड होगी, मान ले एक ने किया है 20 किलोमीटर पर आवर से और एक ने किया है 25 किलोमीटर पर आवर से, तो ये स्पीड है। अगर ये 100 किलोमीटर है तो इसको यहां 5 घंटे लगेंगे, इसको 4 घंटे लगेंगे। तो ये है उनका टाइम और ये है स्पीड। ये है एक निश्चित दूरी, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो जो स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो 4/5, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो उसका अपोजिट होगा। यहां तक का क्लियर है? बस इन्हीं दो, इस कॉन्सेप्ट पर आपको ये अगले 2-3 क्वेश्चन करने हैं जो दिखने में बहुत हार्ड है पर होंगे बड़े इजीली। अभी ना मुझे वो सीधा सीधा सवाल बोलने स्टार्ट करो। अच्छा, मैं पूरा सवाल लिखूंगा भी नहीं, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, बस आप समझते रहना। बताना क्या है? एक सेकंड। ट्रेन ए, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अच्छा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, उसकी चाल कितनी है?
ये ए की है और बी की कितनी है 21 किलोमीटर पर आवर। हाँ, बी की लेंथ दे रखी है, बी की लेंथ है 296 मीटर। सेम डायरेक्शन में जाके 6.5 6.5 मिनट ये टाइम हो गया। ठीक है, अच्छा सी ट्रेन है, ट्रेन सी किसकी, उसकी स्पीड क्या है 96 किलोमीटर पर आवर। हाँ 190 मीटर। अच्छा ये ए ट्रेन, अच्छा ये ए ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। देखो अगर आपके पास ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा तो जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में होंगी तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड जो होगी, मतलब रिलेटिव का मतलब है इफेक्टिव स्पीड जो होगी, अगर आपके पास ट्रेन ये भी जा रही है ये भी जा रही है तो दोनों की जब सेम फोर्स है तो जिसकी स्पीड ज्यादा वही तो क्रॉस करेगी, पर ये इसको साथ के साथ ये भी तो ट्रेवल कर रही है, तो मतलब इसकी जितनी इससे इसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी वही इफेक्टिव स्पीड होगी। तो सेम डायरेक्शन में जब भी हमने करना हो तो जो उनका जो डिफरेंस होगा स्पीड का, उस स्पीड के डिफरेंस से कोई निश्चित दूरी तय होगी। तो अगर मैं देखूं सेम डायरेक्शन में जो मेरे पास स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी आपकी 30 मात्र 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। ठीक है, और जो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की फोर्स जुड़ेगी तो उनकी स्पीड भी जुड़ेगी। इसकी स्पीड कितनी है 90 और इसकी कितनी है 30, टोटल कितना हो गया 126 किलोमीटर पर आवर। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये ट्रेन और दूसरी भी ट्रेन ये होती तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनको जो डिस्टेंस जो कवर करना है वो इतना करना है। कि मेरी बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? तो अब जब हम इसको करेंगे तो देखना, मैं थोड़ा सा चलो मैं इसी में करा देता हूं। तो आपके पास है इसकी लेंथ है सेम, अच्छा जितनी लेंथ यहां इसकी लेंथ इतनी भी यही होगी, तो मैं ये कह सकता था अगर ये 296 है, अगर इसकी भी 296 होती तो मेरे को सेम डिस्टेंस कवर करना होता। अभी मैंने आपको बताया था वो जो इससे पहले मैं बताया कि एक निश्चित दूरी मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस अगर हमने कवर करना है तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा उससे उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ये बात क्लियर है? तो अब मैंने देखा कि ये जो ट्रेन है इनका टाइम स्पीड का रेशियो क्या है बच्चे 9:126, तो ये कुछ और आएगा, ये 1:14, ये है 1:14, ये किसका स्पीड का है, तो टाइम टेकन का कितना होगा 14:1। यहां तक की मेरी बात समझ में आई? अब मैंने ये जो ट्रेन है और ये जो ट्रेन है इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कुछ फर्क डाल रहा है, या तो वो ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, पर अगर इसका 296 ही होता यहां तो जो टाइम लगना था वो इसका अपोजिट लगना था। भाई अगर इनका स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये होगा, तो मैंने इसी टाइम का रेशियो निकाल लिया। अब अगर वो ये 14 लग रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से किसी एक डिस्टेंस को तय करने में उसको कितना लग रहा है 14 यूनिट, और वो 14 यूनिट किसके बराबर है इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूं आपके पास कि जो आपका 6.5 है ये आपका, अच्छा ये मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज करूंगा क्योंकि ये तो टाइम सेकंड में आएगा मेरा, तो इंटू 6 कर लेता हूं मैं क्योंकि यहां 10 करना पड़ेगा ना, तो मैं सीधा सीधा यही कर लेता हूं कि 65 इंटू 6/14, ये 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया 7, ये 195/7, कंफर्म 190/7, 195/7
7 या 1 यूनिट आ गई, मतलब मेरे पास ये आएगा 195/7, ये 1 यूनिट है। तो अब मेरे पास ये जो टाइम आ गया, ये आ गया 195/7। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो, अगर ये जैसे आपके पास ये ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन थी ये, इस दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो है 296, यही है ना 296। अब चूंकि इसकी 296 तो है नहीं, इसकी है 196, तो 100 मीटर कम चली है वो। तो इस स्पीड से जो उसकी अब जो स्पीड आई है, उस स्पीड से उसको ये 100 मीटर कम चलने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। बात समझ में आई? अब उसकी स्पीड क्या है? 126। अब इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। भाई आपके पास 100 मीटर का कम टाइम लग रहा है, तो आपके पास 126 को अगर मैं 18 इसे किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा तो है 126 इंटू 5 इंटू 18, यही हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको किया तो ये कट गया 20 पर, और ये 9 तक तो कट ही रहा है, तो ये कितने पे गया? 2 पे। ये पूरा पूरा कट रहा है, कितने पे कट रहा है? 7 पे कट रहा है ना। ये ले 20/7, ये कितने आ गई इसकी स्पीड? 20 ये स्पीड आ गई। अगर ये स्पीड आ गई तो उसको डिस्टेंस कितनी करनी है? भाई ये टाइम था, इससे इतना टाइम कम लगेगा, तो -20/7 कितना आ गया? 175/7 कितने पे गया ये? 7 पर, 25 पर, तो उसको 25 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? भाई इतना टाइम लगना था, इससे इतना कम लगा है, तो इतना टाइम लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इजीली समझ में आ गई है? दोबारा बताऊं? आ गया समझ में? कभी टाइम बढ़ेगा, कभी टाइम घटेगा, दूसरा जब सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझने के, ये तो मैंने पूरा आपको बताया बेसिक से, फिर दूसरा फिर करा रहा हूं। एक मिनट रुको, अभी सेम ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसा ही है ना। दूसरा बोलो, अब लिखने की तो ज्यादा वैसे जरूरत नहीं है, बताओ। 84 किलोमीटर, उसको वो बंद करने के। दूसरा ए की कितनी है? ए की है 84 किलोमीटर पर आवर। हाँ, बी की है 54 किलोमीटर पर आवर। हाँ, सेम डायरेक्शन है ये, और बी की जो लेंथ है वो 447 मीटर। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। बी की लेंथ कितनी दे रखी है? 447 मीटर। हाँ, और टाइम कितना है? 4.5 मिनट। ठीक है, ए ही है। ए करेगी किसको? सी को। सी की स्पीड दे रखी होगी 87 किलोमीटर पर आवर, और कितनी है उसकी लेंथ? 287 मीटर लेंथ है। तो टाइम पूछा है, ये ऑपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम वही जो पिछला किया है ना, सेम उसी से करेंगे। देखो, एक ही बात मैंने आपको बताई कि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इसकी ना एक रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब इफेक्टिव स्पीड होगी, जिस स्पीड से वो करेंगे। बहुत ज्यादा वो पिछले में मैंने बताया था, वो बताने का कोई फायदा नहीं। बस ये है कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में पैरेलल लाइन पर एक दूसरे को, अच्छा ये पैरेलल लाइन होती है, कभी ये सोचो कि भाई वो एक ही उस लाइन पे होती है, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन पे जा रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो इनका
डिफरेंस होगी। तो इनका डिफरेंस कितना है, कितना है 30। तो मैं कह सकता हूं कि 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या हो गया उसका 30 किलोमीटर पर आवर उसकी इफेक्टिव रेट वो स्पीड हो गई जिससे उसने कोई काम करना है, ठीक है। और जो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो इसमें स्पीड कितनी है 84 और यहां कितनी है, कितना हो गया ये 171 है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि मेरी इफेक्टिव स्पीड जो होगी वो 171 किलोमीटर पर आवर होगी, जैसा मैंने पिछला सवाल कराया था सेम उसी में। अब आपने उसकी लेंथ तो दे ही रखी है, ये रही। अच्छा ये लेंथ कांस्टेंट है, ये लेंथ तो बढ़िया घटी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये लेंथ जितनी है, अगर इतनी ही लेंथ, जो लेंथ यहां है वही लेंथ इसकी होती, तो मेरे पास एक चीज आ जाती कि भाई उन्होंने एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर किया है। अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस वो कवर कर रही है तो जो उनकी स्पीड होगी उससे अपोजिट उनका टाइम का रेशियो होगा। तो ये स्पीड है, स्पीड 1 और स्पीड 2, तो यहां इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो। स्पीड कितनी है उनकी 30 और 171, यहां तक क्लियर। ये 3 से कट भी जाएगा ये, ठीक है। तो मैं वैसे ही मैं बाद में काटूंगा, तो जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 171 और 30। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 3 से यहां कितना हो जाएगा 10 और यहां कितना हो जाएगा, कितना 67, 3 पंजे 15, 57। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपके पास ये आएगा, आपके पास टाइम का वो, अब ये टाइम होना चाहिए, क्लियर है ना। तो 57 यूनिट का मान ये आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास ये 4.5 मिनट है ना, 4.5 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करूंगा क्योंकि ये सेकंड में ले रहा हूं मैं। देखो अगर आप मुझे ये कहते हो ना कि भाई आपने ये किलोमीटर पर आवर में ले रखी है और यहाँ आप बता रहे हो कि मीटर पर सेकंड में करना, मैं कह रहा हूँ जो किलोमीटर पर आवर का जो वो होगा रेशियो होगा वही मीटर पर सेकंड का होगा। तो मैंने इनको यहीं करके देख लिया, तो अब मेरे पास हो गया कि ये 45 जो है ये 45 इंटू 6, क्योंकि ये मिनट में है और मेरे पास यहाँ सेकंड में आएगा। तो सेकंड में अगर मैंने किया तो डिवाइड बाई 57, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। अब मुझे 10 यूनिट का मान लेना है, 10 यूनिट का मान आ जाएगा। ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है, कट रहे ये किसी से 3 से कट रहा है, कितने जा रहे हैं ये कितना है 19 या 57, वेरी गुड। और ये 2 जा यहां तक का हो गया और कुछ बच गया, ये तो बड़ा खतरनाक आ गया 900 बटे कंफर्म, चलो ठीक है 900 बटे 19। मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो टाइम लगना था ना वो 900 बटे 19 लगना था। यहां बात यहां तक की समझ में आ गई। अब देखो कब लगना था, जब ये 447 ही होता, बट नहीं है, कितना कम है, कितना है 160 है, कंफर्म है, सही बोला आप लोगों ने। मुझे गड़बड़ लग रही है पर चलो कोई बात नहीं, रहना जो गड़बड़ है तो आंसर तो आना है ना। अब टाइम जितना ये डिस्टेंस है इस स्पीड से जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा इससे, बात समझ में आई। तो आपके पास ये कितना है, ये 171 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, छोटे से बड़े से छोटे में जाना है, 5/18 से होगा 171 इंटू 5/18, ये किससे कटेगा, ये फिर 3 से ही, कितना 9 दूनी 19 पंजे यानी कि 95 बटे, ये आ गया आपका पास बेटे कि उसकी मीटर पर सेकंड में होगी ये। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 95 इंटू 2। क्या मेरी बात समझ में आई? अब फिर ये 5 तक कटेगा, 5 से 19 पे जाएगा और ये 5 से कटेगा तो किस पे जाएगा, 5 ये 15, 32 इंटू, यानी कि मैं कह सकता हूं 64, यानी कि मेरे पास 64/9
19 टाइम कम लगेगा। इसमें से गया तो 834 बच गया, 836 डिवाइड बाई 19। अब 19 × 57, 19 चौक 19 पंजा तो 95 होगा, 76 कितना बच गया, 7 बच गया, फिर 76, यानी कि आपके पास 4 सेकंड लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये यहां से होंगे। ये बड़ा सवाल आपको नजर आएगा, पर उसको जब करोगे छोटा तो वो छोटा इस रूप में होकर आएगा। कोई और भी सवाल है? एक और बताओ। अब तो समझ में आ रहा है ना? डाटा देख के तो लग रहा था कि गड़बड़ करेगा। अगला फिर बताओ। ट्रेन ए ट्रेन की स्पीड कितनी है? 33 किलोमीटर पर आवर। हाँ, बी की चाल 24 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन। बी की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। बी की लेंथ भी दे रखी होगी 452 मीटर। इसकी क्या है लेंथ? बेटे बोल के ना उसको बंद करें। लेंथ कितनी है इसकी? ये। अच्छा, टाइम क्या है? 9.5 मिनट। ठीक है। अच्छा, अब ये सेम डायरेक्शन देखो, तीनों सवाल ना सेम चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। अब मेरे पास एक सवाल बना है कि ट्रेन ए है जिसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर है। वो ट्रेन बी को जिसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है और उसकी लेंथ 452 मीटर है को सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस करते हो 9.5 मिनट लेती है। ठीक है। और अच्छा, ट्रेन ए ही है, ए ट्रेन सी ट्रेन को जी अपोजिट डायरेक्शन में, सी की स्पीड बता रखी होगी 21 किलोमीटर पर आवर। लेंथ है इसकी 482 मीटर। टाइम पूछा है, ठीक है। अब ये है ऑपोजिट। अब तो सेम कर देंगे हम, हैं? तो अब तो सीधा सीधा चलेगा। इफेक्टिव जो स्पीड होगी वो स्पीड कितनी होगी? 57। तो मैंने देख लिया 57। स्पीड कितनी होगी? 57। और दूसरी स्पीड कितनी होगी आपकी? 33 और 21 54। नहीं, गलत करवा रहे हो बेटे, जो सेम में तो माइनस होगा ना, 9 हो जाएगी ना, 9। तो स्पीड है सेम डायरेक्शन में 9 और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इनका रेशियो 1:6 है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस को वो कवर कर रही होती तो जो उनको टाइम जो लगता वो लगता 6:1। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये जो टाइम है, ये टाइम उन्होंने ये दे रखा 9.5, तो मैं कह सकता हूं कि ये 9.5 ये मिनट है, इसको मैंने 60 सेकंड से मल्टीपल कर दिया तो आपके पास सेकंड में आ जाएगा ये, तो यहां ये 0 खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब ये कितनी यूनिट आ गई? 6 यूनिट है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि उसके पास 1 यूनिट कितनी होगी, यानी कि उसको 95 सेकंड लगना था। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई 1 यूनिट निकाल दिया मैंने, 6 यूनिट का मान आपका ये है, तो 1 यूनिट का मान आपका 95 सेकंड आ गया। क्या मेरी बात से एग्री हो? अब सुनो, अब ये है यहां कि अगर वो 452 होती तो उसको इतना टाइम लगना था, पर अब उसने कुछ डिस्टेंस ज्यादा तय किया है, तो जो टाइम बढ़ेगा वो उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो मेरे पास उसको 30 मीटर, ये ना 30 मीटर उसको एक्स्ट्रा चलना है।
उस एक्स्ट्रा में जो टाइम लगेगा वही एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अच्छा, ये 30 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उनकी जो स्पीड है, जो स्पीड जुड़ के आएगी वो मीटर पर सेकंड में करना है। अब उनकी कितनी है, ये है 54 किलोमीटर, स्पीड यही है ना 54 किलोमीटर। तो इस 54 किलोमीटर को 54 गुणा, अब मेरे को बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो 5/18 यानी 18 तिया 54, 5 तिये 15, मैं कह सकता हूं कि 15 मीटर पर सेकंड। अब उसकी स्पीड है, इस 15 मीटर पर सेकंड से उसको ये डिस्टेंस तय करना है, तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब इसको उसको तय करने में 2 सेकंड लगेगा। यहां कितना लग रहा था 95, तो उसको इस अपोजिट डायरेक्शन में इस लेंथ की ट्रेन को इस स्पीड से, इस रिलेटिव स्पीड से अगर तय करने में उसको टाइम लगेगा तो 95 + 97 सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आज की क्लास बनाने में ना तो पूरा ही उन्होंने जितना वेंडर ने जोर लगाना था ना उतना लगा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।